अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं उनमें से एक सवाल ये है कि हम कौन सा कुकिंग ऑयल अपने घर पर इस्तेमाल करें। तो मैंने ये सोचा कि जो कुकिंग ऑयल मैं अपने घर में इस्तेमाल करता हूँ क्यों ना वो आपके साथ शेयर किया जाए। तो जो मैं अपने घर पे कुकिंग ऑयल ख़ुद तैयार करता हूँ वो आप ज़रा देख लीजिए, वो इन अज्जा से तैयार किया जाता है। ये देखिए, ये मेरे पास 1 लीटर कैनोला ऑयल है जो कि मैंने कैनोला के सीड्स लिए थे, जो कैनोला की क्रॉप होती है, ये भी सरसों की एक किस्म है। तो ये मैंने लेके घर पे रखे हुए हैं। अब इस कैनोला को जब जब मुझे ज़रूरत होती है मैं 10 किलो या 15 किलो मैं ले जाता हूँ और जाके इससे मैं ऑयल निकलवा लाता हूँ एक कोल्हू से। अब जब कोल्हू से ये तेल निकल आया तो उसके बाद आगे इससे ऑयल कैसे तैयार करना है वो इन अज्जा से तैयार करना है। ये देखिए, ये इसमें लहसुन है, कोयला है और इसमें मुल्तानी मिट्टी है। मुल्तानी मिट्टी जिसे हम बचपन में तख्तियों पर भी लगाया करते थे, इससे मड मास्क भी लगाया जाता है, इसे गाची भी कहा जाता है। ये एक जीन्स, आम जो जीन्स है बच्चों की, ये उस जीन्स से एक थैला बनाया हुआ है। एक ये है, एक ये मलमल का कपड़ा है और ये टेम्परेचर गन है। अब ये अशिया है जिससे हम घर पे बाआसानी ख़ुद कुकिंग ऑयल तैयार कर सकते हैं, और वो भी बग़ैर किसी मुज़र सेहत केमिकल के, बग़ैर कास्टिक सोडे के। अब इसको हम शुरू करते हैं। करना कैसे है जी, एक देगची ले लें। अब आपने करना क्या है कि इसमें 4 जोए लहसुन के आपने डालने हैं, 1 2 3 और 4। आप इसको ऑयल में डाल दें जी। ये जो कोयला है इस मलमल के कपड़े में डालना है और इसकी एक आपने पोटली बना लेनी है। इसकी एक पोटली बना के इस ऑयल के अंदर डाल देनी है जी। अब आ जाएं, हम इसको हम तैयार करते हैं। नाज़रीन, अब इस ऑयल को हम चूल्हे के ऊपर रखेंगे और मीडियम आंच पर इसको अब हम गर्म करेंगे। इसका टेम्परेचर भी हम चेक करेंगे। इसको हम लेके जाएंगे, इसका दर्जा हरारत 130 डिग्री तक। इसको हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। ये नहीं करना कि जिस पे ये खौलने लग पड़े, उबलने लग पड़े, उससे पहले इसको हमने फ्लेम बंद कर देना है। यानी इसके खौलने से पहले हमने आग नीचे बंद कर देनी है। 126 है इस वक्त तकरीबन टेम्परेचर इसका जी। अब जब हमने इसकी आग नीचे से बंद कर दी है तो इसमें ये जो मुल्तानी मिट्टी है ये 30 ग्राम मैंने ली है। 1 लीटर में 30 ग्राम मुल्तानी मिट्टी आपने डालनी है और इसको ऐसे छिड़काते हुए आपने करना है, एक ही जगह पे सारी नहीं डाल देनी है। ये देखें, जैसे ही मैंने इसमें मुल्तानी मिट्टी डालना शुरू की है तो इसके अंदर जितनी कसाफतें थी वो इसके साथ उनका अमल शुरू हो गया है और ये सारी कसाफतों को अपने साथ ले जाकर नीचे तह में बैठ जाएगी और उसके बाद इसको आपने हिलाते रहना है। अब आप हैरान होंगे कि मैंने इसमें मुल्तानी मिट्टी क्यों डाली, मैंने इसमें कोयला क्यों डाला और मैंने इसके अंदर लहसुन क्यों डाला। देखें, हम जो भी कुकिंग ऑयल लेते हैं या घी लेते हैं उसके ऊपर हमें एक जुमला लिखा हुआ मिलता है। वो जुमला क्या होता है? RBD। RBD का मतलब क्या होता है? रिफाइंड, ब्लीच्ड और डिओडोराइज्ड, यानी
उसको रिफाइन भी कर लिया जाता है और फिर उसको डिओड्राइज भी कर लिया जाता है, क्योंकि ऑयल के अंदर जो उसकी कुदरती एक जो स्मेल है वो उसको डिओड्राइजेशन के अमल से ख़त्म की जाती है। अब हमने इसमें जब मुल्तानी मिट्टी डाली तो मुल्तानी मिट्टी यानी गाची डालने का मकसद ये था कि इसके अंदर जो कसाफतें हैं वो नीचे बैठ जाएं। उसके बाद कोयला हमने इसलिए डाला था कि कार्बन जो है वो इसको बू से पाक करने का काम करता है। इसके अंदर जो स्मेल होती है उसको ये कार्बन ख़त्म करता है। इसी तरह ही जो लहसुन है ना सिर्फ वो इसमें इजाफी ग़िज़ाइयत लाएगा बल्कि इसकी जो स्मेल है उसको भी मिनिमाइज़ करने में अपना किरदार अदा करेगा। अब हमने इसको अच्छी तरह हिलाने के बाद ताकि इसमें मिट्टी अच्छी तरह मिक्स हो जाए और फिर इसको हमने ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। अब इसको नेचुरली हमने ठंडा होने देना है। ये 1 घंटा ले, आधा घंटा ले, 2 घंटे ले, जो भी टाइम ले, उसमें जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको हमने वो जो जीन्स की पैंट का जो थैला बनाया हुआ था उससे हमने इसको छान लेना है। अब इसकी तय में आप ये देख सकते हैं बासानी कि इसके अंदर आपको वो सारी मुल्तानी मिट्टी, लहसुन के पीस वो नीचे तय में बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। जो कोयला था उसकी पोटली निकाल के उसी तरह बाहर रख दी। अब ये जो ऑयल हमने उसमें से निकाला है इसको अब हमने छान लेना है, इसको फ़िल्टर करना है। इसको हमने जब फ़िल्टर करना है तो फ़िल्टर के लिए मलमल का या पतला कपड़ा नहीं लेना, उसके लिए आपको मोटा कपड़ा चाहिए। जितना ज़्यादा मोटा कपड़ा होगा उतनी ज़्यादा अच्छी इसकी रिफाइनिंग होगी। तो हमने ये जीन्स का एक थैला सिलवाया है, इसमें हम ये डालेंगे और इसको छान लेंगे जी। आपने इसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता इसमें से ऑयल नीचे नुचड़ता जाए, नीचे टपकता जाए। तो आपने आराम आराम से इसको टपकने देना है। अगर आप इसको ज़्यादा करेंगे तो फिर उसका दूसरा तरीका ये है कि आप इसको 2 या 3 बार इस अमल से गुजार लें। तो उससे ये होगा कि जो भी इस मुल्तानी मिट्टी के असरात होंगे या और इसके अंदर जो कसाफतें होंगी वो सब की सब फ़िल्टर हो जाएंगी। उसके बाद ये जो ऑयल होगा ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा और सेहत बख्श होगा। हमारे ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनका कुकिंग ऑयल हम घर पे लाके यूज़ करते हैं, ये क्या करते हैं कि ये ऑयल लाते हैं, उसके बाद उसको इसी तरह ही गरम करते हैं। हमने तो बग़ैर किसी मुज़र सेहत केमिकल के इसको हमने साफ़ किया है। वो लोग इसका रंग साफ़ करने के लिए इसमें कास्टिक सोडा डालते हैं, और कास्टिक सोडा अगर थोड़ी थोड़ी मिक़दार में भी आपकी रोज़ाना की ग़िज़ा में शामिल हो जाए तो कुछ अरसे के बाद ये आपके पैंक्रियाज को तबाह कर देता है, यानी आपका लबलबा तबाह कर देता है। अब जो लबलबा अगर तबाह हो जाए इससे, तो उसका नुकसान ये होता है कि आप शुगर के मरीज़ बन जाते हैं। यही वजह है कि आज बदकिस्मती से पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहां शुगर के मरीज़ तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह इस कुकिंग ऑयल की सूरत में हमारे अंदर जो कास्टिक सोडा शामिल हो रहा है वो भी एक बड़ी वजह है। तो हम ये जो घर पे कुकिंग ऑयल तैयार करेंगे ये ऑयल बग़ैर किसी केमिकल के होगा, और इस अमल के दौरान इसका रंग तो बहुत साफ़ हो जाएगा, बहुत ट्रांसपेरेंट के करीब करीब कुकिंग ऑयल होता चला जाएगा, जिसे हमारे बहुत से दोस्त अच्छा कुकिंग ऑयल गर्दानते हैं। वो ये समझते हैं कि इसका रंग ज़्यादा साफ़ है तो उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हालांकि उसमें उतना ज़्यादा कास्टिक सोडा ज़्यादा डाला गया होता है।
तो ये जो ऑयल आप घर पे तैयार करेंगे तो इस ऑयल का रंग उतना ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, लेकिन ये आपकी सेहत के लिए मुज़र किसी सूरत नहीं होगा। इसमें आप बेफिक्र होके पकौड़े बनाएं, समोसे बनाएं, बेफिक्र होके फ्राइंग करें, खाना बनाएं और आपको कोई नुकसान नहीं देगा। दूसरी बात ये है कि अल्लाह पाक ने जिस खित्ते में जो मखलूक पैदा की है उसकी ज़रूरत की जो खुराक है वो भी उसी खित्ते में ही पैदा की है। तो हमें ये चाहिए कि हम जो इम्पोर्टेड पाम ऑयल से बने हुए कुकिंग ऑयल लेते हैं उस पे ना जाएं, अपने इस खित्ते की जो खुराक है, जो यहाँ के खुर्दनी फसलें हैं जिससे खुर्दनी तेल हासिल किया जाता है, हम वो वाली इस्तेमाल करें। जो ऑयल आप बाज़ार से लेके आते हैं जो मुख्तलिफ ब्रांड का है, अगर उसमें आप फ्राइंग 3 बार कर सकते हैं तो इस ऑयल में आप 5 बार कर सकते हैं। तो इस एंगल से ये आपको सस्ता भी पड़ेगा और आपकी सेहत महफूज रहने की सूरत में ये और ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। ये चूँकि काफ़ी लंबा प्रोसेस है, इसमें अभी भी तेल मौजूद है, लेकिन आपको दिखाने के लिए अब मेरे पास काफ़ी हद तक अंदर ऑयल आ चुका है। इसमें इतना सैंपल ज़रूर तैयार हो गया है जो कि आपको मैं दिखा सकता हूँ। सबसे पहले तो हम इसकी रंगत को कंपेयर करते हैं। तो जो असल में था वो ये वाला था, जो कैनोला ऑयल था। जब हमने उसको अब तैयार किया तो उसकी रंगत में थोड़ा सा फ़र्क आ गया, यानी इसकी रंगत थोड़ी बेहतर हो गई। ये ज़रा डार्क है और ये थोड़ा लाइट है, लेकिन हमें इसकी रंगत से कोई लेना देना नहीं। रंगत सिर्फ हमारी दिल की तसल्ली के लिए होती है, अदरवाइज़ उसमें अफादियत नहीं होती, नुकसान होता है। अब ये जो कैनोला ऑयल है इसमें नॉर्मली हल्की सी स्मेल होती है, जिस एक सरसों के तेल की अपनी एक स्मेल है, एक एरोमा है, जिसकी वजह से जब ये खाने में डलता है तो लोगों को वो खाने का टेस्ट पसंद नहीं आता, क्योंकि उसकी स्मेल आ रही होती है पकौड़ों में से भी, समोसों में से भी या खाने में से। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने इसमें लहसुन ऐड किया, हमने इसमें कोयला ऐड किया। तो अब अगर हम इसको स्मेल करें तो इसमें वो स्मेल सरसों के तेल वाली है, लेकिन इसमें बहुत ही माइनर है, ना होने के बराबर है। ठीक, तो हम 90-95% स्मेल भी हमने ख़त्म कर लिया है और इस ऑयल को खाने के काबिल भी कर लिया है। इस ऑयल को आप बेफिक्र होके इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा किसी और मौजू के बारे में अगर आप जानना चाहें तो बराए मेहरबानी हमारे YouTube पर आ जाइए। YouTube का लिंक आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। आप YouTube पर आपको इस तरह के और बहुत से मौज़ूआत के बारे में हमारे वीलॉग्स मिल जाएंगे, आपके बहुत से सवालों के जवाब तो उस YouTube की वीडियोस में से ही आपको मिल जाएंगे। लेकिन मज़ीद अगर आप कुछ पूछना चाहें तो चाहे फेसबुक पर हमें बता दीजिए, चाहे YouTube के कमेंट्स में आकर लिख भेजिए। इंशाल्लाह हम उस पर भी रिसर्च करके आपके लिए आसान तरीन टोटके ढूंढ के लाएंगे, लेकिन मुस्तनद। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।